नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2026 में मौनी अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सुबह से लेकर और शाम तक के पूरे दिन के बीच के सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, तो सभी बातें जानेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और उस दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को ध्यान रखनी है, नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, नाम से ही पता चल रहा है मौनी अमावस्या, जो कि बहुत बड़ी अमावस्या मानी गई है। और आप लोग को मालूम ही है कि अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहला जो नियम है यही है कि हमें मौन व्रत धारण करना होता है। जब तक कि हम स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए। हमें मौन व्रत मतलब पूरे दिन मौन व्रत रखनी चाहिए, कम ही बोलनी चाहिए। लेकिन सुबह में जब तक हम स्नान नहीं कर लेते हैं तो सोकर उठकर सबसे पहले हम स्नान कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि मुख से अनजाने में भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक तो बिल्कुल चुप रहनी है। कुछ बोलना पड़े मजबूरी में तो आप लोग इशारे से बोल सकते हैं। कुछ बहनों का प्रश्न रहता है कि दीदी हम लोग ऑटो वाले से, टोटो वाले से कैसे बात करेंगे, क्योंकि नदी सरोवर में उस दिन स्नान किया जाता है। जो लोग नहीं जाते हैं वो गंगा जल, मिश्रित जल, काला तिल डालकर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। मासिक धर्म में भी बताते चलूं कि देखिए, जो लोग स्नान करेंगे वो गंगा जल नहीं डालेंगे अपने जल में और काला तिल नहीं डालेंगे, और बाकी स्नान करेंगे, दान करेंगे, उनके लिए भी बताते चलूं। और बाल वगैरह उस दिन किसी को नहीं धोनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो नियम है वो पहले बता देती हूँ, उसके बाद पूरे दिन का बताऊंगी। तो बाल वगैरह आप लोग अमावस्या के दिन ना धोएं। मौनी अमावस्या इस साल 2026 में रविवार को पड़ा है। ठीक है, 18 जनवरी दिन पड़ा है रविवार। और मासिक शिवरात्रि भी दोस्तों आपको बता दूं, आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि मासिक शिवरात्रि दीदी कब है, तो 16 जनवरी को है। 16 जनवरी को दिन पड़ा है आपका फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार के दिन प्रदोष का भी व्रत आप लोग रख सकते हैं। और आप लोग जैसे मासिक शिवरात्रि का हम जैसे कृष्ण पक्ष का ही रखते हैं, तो 16 तारीख को दो दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। आप लोग 16 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन व्रत रखिएगा, ये भी बता दी इस वीडियो में। और 18 जनवरी दिन रविवार के दिन मौनी अमावस्या है, तो अमावस्या वाले सभी कार्य उस दिन करेंगे। बाल वगैरह आप लोग मत धोइएगा। मान लीजिए गंगा नदी सरोवर में आप लोग जाते हैं स्नान करने, डुबकी वगैरह लगाते हैं तो बाल भीग सकता है, लेकिन आप लोग शैम्पू साबुन मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मासिक धर्म का भी बाल वगैरह उस दिन मत धोइएगा, और ऐसे नॉर्मल भी नहीं धोनी है। ठीक है, अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। अगला नियम क्या है कि अमावस्या के दिन हमें बाल खींच खींच कर नहीं कंघी करनी चाहिए। जितने ही बाल टूटेंगे उतना ही हमारे लिए शुभ नहीं होता। और उस दिन आप लोग, रविवार का दिन है तो सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तेल वगैरह अमावस्या के दिन नहीं लगानी चाहिए, हाथ पैर में तेल नहीं लगाते हैं। आग मत तापिएगा, वरना आपका पूरा जो नियम है ना उसका लाभ नहीं मिलेगा। अमावस्या के दिन आप लोग मौन व्रत भले ही रखें, लेकिन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करने के बाद हमें बहुत ठंडी लगती है, तो आप लोग आग वगैरह मत तापिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्य क्या है कि आप लोग पूछते हैं दीदी ऑटो वाले से कैसे बात करेंगे, तो इशारे में कोशिश कीजिएगा कि इशारे में ही बात करें। मौन व्रत धारण करके रखिएगा जब तक कि स्नान नहीं कर लेते। स्नान करने के बाद थोड़ा बहुत आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और नदी सरोवर में भी जाकर काला तिल वगैरह लेकर जाइएगा। जैसे उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद, दान वगैरह करने के बाद काला तिल ही मुख में डालते हैं, दान करते हैं। दान में दोस्तों आप लोग ऊनी वस्त्र, चप्पल, जूते, जो भी आपके सामर्थ्य में है, चावल, आटा, जो चाहें, पैसा,
रुपया आप दान करा सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को खिला पिला सकते हैं। तो ये सब कार्य आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, ठीक है। और सूर्य देव को जल दे सकते हैं। और पूजा किसकी नहीं करनी है? पीपल वृक्ष की। अमावस्या तिथि पे आप लोग जानते हैं पितरों की तिथि मानी गई है, दान तर्पण की तिथि मानी गई है, वो सब कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे क्योंकि रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन लक्ष्मी का निवास माना जाता है पीपल वृक्ष पे, तो आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। और तुलसी जी में भी जल नहीं डालेंगे, रविवार का दिन है, तुलसी जी को हम तोड़ेंगे भी नहीं, तो आप लोग मत तोड़िएगा, न जल डालिएगा रविवार के दिन। पीपल वृक्ष और तुलसी जी की पूजा मत कीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों अमावस्या के दिन कुछ नया शुरुआत ना करें, किसी भी कार्य की नया जैसे प्रारंभ ना करें, क्योंकि शुभ नहीं होता है, पितरों का दिन माना गया है। और किसी भी जीव जंतु को उस दिन ना मारें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीव जंतु को नहीं मारनी चाहिए, किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ हमारे मतलब किस रूप में हमारा परीक्षा लेते हैं हमें पता नहीं चलता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन ऐसे सब कार्य करने से हमें बचनी चाहिए। पेड़ पौधे भी काटनी नहीं चाहिए, ठीक है, लगा सकते हैं लेकिन हमें काटनी नहीं चाहिए। सारी बातें आपको बता दी। और आप लोग कुछ न कुछ अपने घर में अमावस्या के दिन अपने पितरों की जो फोटो प्रतिमा है, मतलब जो भी फोटो वगैरह रखे हैं, उसके ऊपर आप लोग हल्के रंग का हार वगैरह चढ़ा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। केवल आपको भोग नहीं लगानी है, दिया बाती करके वहां रख सकते हैं। और कुछ न कुछ अपने घर में हमें बनानी चाहिए, गमकानी चाहिए। मौनी अमावस्या नामी है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। और उस दिन मौन व्रत के साथ साथ घर में कुछ न कुछ आप लोग बनाकर खाइएगा, पीजिएगा। पशु पक्षियों को, गाय को खिला सकते हैं। और दान आप लोग ऐसे में कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग भी इच्छुक हैं मासिक धर्म में भी दान कर सकते हैं। केवल आप लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, सूर्य देव को जल नहीं दे सकते हैं, और आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन गंगा घाट पे स्नान करने ना जाए, ऐसे में ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ बहने जाने अनजाने में जब तक 5 डेज ना हो जाए आप लोग मत जाइएगा। सारी बातें बता दी मौनी अमावस्या से संबंधित। और एक और प्रश्न आप लोगों का बार बार आता है, दीदी हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बिना बोले हम कैसे रहेंगे? तो देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मौन व्रत धारण करके स्नान कर लीजिए कि आप फ्री हो जाइएगा। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं कर पाते उतना सुबह सुबह, क्योंकि घर की साफ सफाई करना होता है और करके तब हम स्नान करते हैं, तो थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लीजिए, बहुत डीप क्लीन मत कीजिए और स्नान कर लीजिए। चुपचाप होके पहले स्नान कर लीजिए। और जिस दिन हमें चुप रहना होता है उस दिन और कोई ना कोई किसी न किसी कारण से हमसे बोलने के लिए कहता है या बुलवाते हैं, तो फिर भी हमें थोड़ा मौन रहनी है, ध्यान रखनी है। बहुत ही हंसी आती है इशारे में जब हम बात करते हैं। तो आप लोग मौन व्रत धारण करके, बच्चों को स्कूल जाना है तो कोशिश कीजिएगा कि ना बोले, इशारे से समझाएं, या पहले स्नान ही कर लीजिए उसके बाद बोलते रहिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि मौनी अमावस्या के दिन भी और मकर संक्रांति के दिन, ये सब पूर्णिमा अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा, जो भी दान करते हैं ना, पहले आप लोग दान की चीजें निकाल कर और तब आप लोग जाइएगा स्नान करने, ठीक है। कि अगर कोई घर में देने वाला है तब तो कोई बात नहीं, वो दे देगा, क्योंकि इस दिन अगर आप स्नान करके जो भी चीज मतलब अन्य अनाज वगैरह आप छूते हैं, बर्तन वगैरह सब दान माना जाता है। तो पहले निकाल कर जाइए, चावल आटा जो भी आपको दान करना है अपनी इच्छा के सामर्थ्य के अनुसार, तो रख के जाइए। उसके बाद आकर आप लोग उसको दान कर लीजिएगा और तब आप लोग किसी भी चीज को स्पर्श कीजिएगा दान करके। बहुत सारी बहनें पूछती है दीदी पहले सिंदूर लगा ले या दान करे। तो देखिए, बाल तो धोए नहीं है, मांग में सिंदूर रहता ही है, तो कुछ भी स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। बहुत मजबूरी हो जाए, किसी कारण से लगाना ही पड़े, या कोई बाल धो ही लिया कि नहीं आज धोएंगे, अमावस्या के दिन आप लोग मत धोइएगा, किसी भी प्रकार का बाल मत धोइएगा, बाल टूटना अच्छा नहीं होता। तो आप क्या कीजिएगा कि आप बिना सिंदूर लगाए भी आप लोग इस दान कर सकते हैं, क्योंकि हम शैम्पू लगाते हैं तब पूरा निकलता है, ऐसे वो रहता है। ये क्लियर हो गया। और महिलाएं चाहे तो आटा, पैसा और सिंदूर का दान इस दिन करना बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है आटा जो हम दान करते हैं अमावस्या के दिन, वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मान लीजिए कोई लेने वाला अगर नहीं है, तब आप लोग पैसा और सिंदूर का भी दान करके मंदिर में रख के चले आइएगा,
आगे जो भी पंडित जी करेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, आपका कार्य आप दान करके रख के आ जाइएगा। तो आशा करती हूँ मौनी अमावस्या से संबंधित सभी बातें आपको बता दी। नेल वगैरह दोस्तों मत काटिएगा, बाल वगैरह उस दिन नहीं कटवानी चाहिए, पुरुष महिला सभी को ध्यान रखनी चाहिए, हेयर कट वगैरह नहीं लेनी चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। तो यही सब जितने नियम थे आपको बता दी। चलिए अब आगे आपको बता दूं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। 18 जनवरी दिन रविवार के दिन, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी दिन रविवार को, भोर भी कह सकते हैं, मतलब 12 बजे रात के बाद 12:05 से प्रारंभ हो रही है, जिसको कि आप लोग 17 जनवरी भी बोल सकते हैं और शनिवार की रात्रि बोल सकते हैं। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 19 जनवरी दिन सोमवार को 1:21 पर, जिसको कि आप लोग रविवार की रात्रि बोल सकते हैं और 18 जनवरी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी दिन रविवार को अमावस्या के जितने भी नियम धर्म है, कार्य है, व्रत स्नान दान सभी कार्य हम 18 जनवरी को करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, सुबह में हमें पूजा करनी है सुबह 5:54 से लेकर 7:14 तक आप लोग मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।